हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो वाटर की जर्नी हम देख रहे थे कि कैसे अलग अलग स्टेट में वाटर जो है जाता है, क्या उसकी जर्नी होती है, कैसे वो अपनी स्टेट में चेंजेस करता है। ठीक है, तो अपने लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पर स्टेट में चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे और इवेपोरेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। जैसे हमने देखा कि एक वाटर बॉटल की जो कैप है उसमें जब हमने वाटर फिल किया और सेम उतना ही अमाउंट का वाटर हमने एक प्लेट में डाला जिसका सरफेस एरिया बड़ा था, तो हमने देखा कि जो प्लेट वाला वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और जो कैप में वाटर बॉटल की कैप में जो वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है, तो इसी को ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हम यहाँ पर वाटर की स्टेट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर सबसे पहले डिस्कशन किया था कि आइस और वाटर जो है वो एक ही चीज है ना। वाटर से ही बना है आइस भी, है ना। ऐसा नहीं है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जब वाटर को डाला जाता है तो उसमें कुछ और चीज मिलाई जाती है जिससे वो आइस बन जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आइस वाटर जो है सेम थिंग है, लेकिन इनकी जो स्टेट है वो अलग अलग है। आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। चलो, तो ये हमने बात की थी। फिर हमने इवेपोरेशन के बारे में बात की थी, यानी कि गैसियस स्टेट। वाटर क्या है, गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट है। यानी कि सिंपली अगर हम कहें कि वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हम उसकी गैसियस स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया था सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे बनती है। चलो, ये कंप्लीट हो गया था। फिर हमने कुछ और मिस्ट्री के बारे में बात की जो थी कंडेंसेशन। यानी कि जब हम किसी टम्बलर में वाटर रखेंगे या चिल्ड वाटर रखेंगे, आइस क्यूब्स रखेंगे, तो वाटर का जो टम्बलर है उसके बाहर से भी पानी की ड्रॉप्स हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कंडेंसेशन की वजह से। बाहर एयर में जो प्रेजेंट वाटर वेपर है वो वाटर वेपर कोल्ड टम्बलर के सरफेस पर टकराती है और कंडेंस हो जाती है। कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये डिस्कस हमने कर लिया था। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि यू में ऑब्जर्व वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर, वाटर वेपर फ्रॉम एयर comes in contact with cold surface of glass tumbler, it get converted into water droplets। तो सिंपल सी चीज है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। फिर हम बात कर रहे थे कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं मैटर की, वाटर की, सॉरी मैटर नहीं कहेंगे, वाटर कहेंगे सिंपली यहाँ पर। तो वाटर की जो अलग अलग स्टेट है, क्या हम इनमें चेंजेस कर सकते हैं? हाँ, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं। गैस से हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से वापस गैस भी बना सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलो, तो सॉलिड से जब हम गैस लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जब हम चेंज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसे बोलेंगे फ्रीजिंग। ठीक, लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं तो बोलेंगे इवेपोरेशन, और गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं तो बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, सिंपल है। ये प्रोसेस हमने देख ली थी। चलिए, फिर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी कि आइस, वाटर और वाटर वेपर तीनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये डिस्कस कर लिया था। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जो आइस है वो अपना शेप रिटेन करके रखती है ना। इसका शेप जो है वो चेंज नहीं है, यानी कि एक बार जो शेप है वो चेंज नहीं होगा जब तक वो आइस के फॉर्म में है। जब वो वाटर बन जाएगी तब की बात नहीं कर रही, जब तक वो आइस है यानी कि सॉलिड स्टेट में तब की बात की जा रही है। और ये फ्लो नहीं करते, ना ही स्प्रेड होते हैं। जैसे पानी को एक जगह में रखा जाए तो पानी क्या होता है, जैसे हम पानी को फर्श पर डालते हैं तो पानी क्या एक जगह में इकट्ठा हो जाता है? नहीं ना, पानी क्या होता है, फैल जाता है। जिधर भी उसको बहने के लिए डायरेक्शन मिलेगी डाउनवर्ड्स की तरफ, है ना, और ढलान मिलेगी जहां भी, वाटर जो है वहीं बहता बहता चला जाएगा।
होता है ऐसा, है ना, अक्सर देखा है आपने। तो आइस जो है वो वाटर की तरह ऐसे फ्लो नहीं करती, ऐसे स्प्रेड नहीं होती, ठीक है। जबकि हम वाटर की अगर बात करें तो वाटर क्या करती है, फ्लो करता है ना, ऐसे स्प्रेड हो जाता है और अपने शेप को चेंज करता है। वाटर का ना तो कोई फिक्स्ड शेप होता है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वाटर को हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे, वाटर उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। जैसे मान लो आपके आपके पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल वाटर बॉटल है। आपके जो फ्रेंड होंगे उनके पास अलग अलग शेप की वाटर बॉटल्स होंगी, किसी की वाटर बॉटल छोटी होगी, किसी की लंबी वाटर बॉटल होगी, किसी की एकदम गोल शेप में होगी, किसी की स्क्वायर शेप में होगी, किसी की रेक्टेंगल शेप में होगी, है ना। ऐसे ऐसे अलग अलग वाटर बॉटल्स होंगी। तो आप जब अपनी बॉटल का पानी सब बॉटल्स में डालोगे एक एक करके, तो आप क्या देखते हो कि ये जो आपका वाटर बॉटल के अंदर जो वाटर है उसका जो कोई है, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। वो क्या कर रहा है, अलग अलग शेप को ले रहा है ना। जो यानी कि जिस भी कंटेनर में उसे रखेंगे उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगा, ठीक है। वाटर की अगली प्रॉपर्टी ये भी है कि वाटर स्प्रेड भी होता है जल्दी। स्प्रेड होता है मतलब, स्प्रेड का मतलब है कि ये फैलता भी है, ठीक है। जैसे आप क्या कीजिए, कहीं पर एक बाल्टी पानी डाल दीजिए, है ना, फर्श पे, किसी फर्श, किसी कंटेनर में नहीं, कंटेनर में डालेंगे तो कंटेनर का शेप लेगा वाटर। लेकिन आप क्या कीजिए, किसी फर्श पे, नॉर्मली फर्श पे जो है पानी डालिए, तो क्या पानी एक जगह में इकट्ठा होगा। जैसे आप क्या कीजिए, आप ना एक बाल्टी मिट्टी लीजिए और एक बाल्टी पानी लीजिए। तो एक बाल्टी मिट्टी मिट्टी या रेत आप लेंगे, तो रेत को जब आप एक जगह में डालेंगे तो वो जो रेत है वो एक जगह में ही रहेगी, है ना, एक ढेर बना देगी, हीप फॉर्म करेगी, ढेर बनाएगी। जबकि वाटर को भी आप एक बाल्टी पानी को भी डालेंगे ना ऐसी ऊपर से, तो आप क्या देखोगे, पानी जो है वो पूरी तरफ फैल जाएगा, जहां ढलान मिलेगी उधर की तरफ बहता चला जाएगा और जो है पूरे फर्श में फैल जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या पता चलता है कि वाटर की टेंडेंसी है फ्लो करने की, जबकि आइस की टेंडेंसी क्या है, हीप करने की, यानी कि ढेर बनाने की। गैस की बात करें तो गैस का तो ना तो कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम तो फिक्स होता है ना। अगर हम 100 ml वाटर लें तो 100 ml का मतलब है केवल 100 ml वाटर, है ना। अगर वाटर को, 100 ml वाटर को हम 4 अलग अलग बॉटल्स में डालें, तो क्या वाटर का जो ये जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा क्या, नहीं ना, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। लेकिन केवल और केवल क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, केवल शेप चेंज होगा। लेकिन जब हम वेपर की बात करते हैं तो वेपर का ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही फिक्स शेप होता है। ये क्या करते हैं, बहुत इजीली क्या कर लेते हैं, स्प्रेड करते हैं। जैसे वाटर भी स्प्रेड करता है, लेकिन गैसेस जो है वो वाटर से भी ज्यादा स्प्रेड होती हैं, ठीक है। वाटर जो है जितना अमाउंट में उतना ही स्पेस लेगा, लेकिन जो एयर है वो जिस भी जगह पर डाली जाती है वो उसका एंटायर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है। चलिए, क्लियर है, इतना भी हो गया था। कई एग्जाम्पल भी देख लिए थे हमने, सॉलिड के, लिक्विड के और गैसेस के। सॉलिड की बात करें तो जैसे पत्थर है, लकड़ी है, कांच है, ठीक है, ये सारी चीजें सॉलिड है। लिक्विड की बात करें तो जैसे वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, पेट्रोल है, हनी है, तो ये लिक्विड स्टेट में है। इसके अलावा गैसेस की बात करें तो जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, स्मोक है यानी कि धुआं है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक। चलो फिर हम चेंज के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे इन्हें चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने दो मेन चीजें पढ़ी थी, मेन स्टेट पढ़ी थी, जो कि है मेल्टिंग और फ्रीजिंग। तो मेल्टिंग मेल्टिंग क्या होती है, जहां पर सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज किया जाता है, कैसे, हीट दे करके, है ना, उसको बोलेंगे मेल्टिंग। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या बिना हीट के भी मेल्टिंग की प्रोसेस होती है क्या। हाँ बिल्कुल हो जाती है, बिना हीट के, मतलब हम जो हीट दे रहे हैं बिना उसके भी मेल्टिंग की प्रोसेस हो जाती है। जैसे बर्फ निकाल के रख दीजिए आप एक ट्रे में बाहर फ्रिज से, तो बाहर निकाल के रखेंगे, भले ही धीरे धीरे जो है वो मेल्ट होगी, लेकिन वो मेल्ट हो जाएगी कंप्लीटली, है ना। तो हमने उसे हीट नहीं दी है, उसने सराउंडिंग की हीट से अपने आप को मेल्ट कर लिया है, ठीक है। चलो, बाकी अगर हम फ्रीजिंग प्रोसेस की बात करें तो फ्रीजिंग प्रोसेस जहां पर लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वाटर जो है उसको जब हम फ्रीज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है, या वैक्स, मेल्टेड वैक्स, हमारे पिघला हुआ मोम हमारे पास है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फ्रीज करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा,
है ना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप कोकोनट ऑयल की बात करें तो कोकोनट ऑयल क्या है, सॉलिड स्टेट में, सॉरी लिक्विड स्टेट में है, ऑयल ऑयल तो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन आप देखते हो कि सर्दियों में वो जो है फ्रीज हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, और गर्मियां आते ही वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो ये क्या हो रही है, फ्रीजिंग की प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कई प्रोसेस पढ़ी जो कि थी फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, ये प्रोसेसेस हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। तो एक क्वेश्चन था यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। इसीलिए तो अगर आप वहां बी सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो एरो प्रेजेंट है, उस एरो को अगर आप देखो तो एरो सॉलिड से लिक्विड की तरफ भी जा रहा है और लिक्विड से सॉलिड की तरफ भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड में। तो सॉलिड से जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, वो मेल्ट होता है। और लिक्विड से जब सॉलिड में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग, वो फ्रीज होता है। ठीक है, वहीं लिक्विड से हम गैस में चेंज कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और गैस से वापस लिक्विड में भी चेंज किया जा सकता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। सिंपल है। चलिए चलिए, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो वाटर है ये फास्टर और स्लोअर, यानी कि जल्दी जल्दी और धीरे धीरे कैसे इवेपोरेट होता है। अब वाटर इवेपोरेट होता है ये हमें पता है, अब उस पर हमारा कोई हाथ भी नहीं है ना, हम उसको ऐसे चेंज भी नहीं कर सकते कि इवेपोरेट ना हो वाटर, थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वाटर तो इवेपोरेट होगा, नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, लेकिन हाँ, हम इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब इवेपोरेशन के सारे फैक्टर ऐसे हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। इवेपोरेशन को जल्दी भी कर सकते हैं और धीरे धीरे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो कैसा होगा, कई सारे फैक्टर हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम वाटर बॉटल की कैप वाला एग्जाम्पल देख रहे थे और इसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, तो इसी को ही थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे। चलो, चलो तो उसी को आगे डिस्कस करते हैं। एक बार आप देख लीजिए जो जो हमने यहाँ पर पढ़ लिया था अपनी लास्ट। ये जो कैटल है, कैटल यहाँ पर क्या शो कर रही है, ये शो हो रहा है यहाँ पर कंडेंसेशन की। ठीक है, तो लिख लेना आप जरूर से कि क्या शो हो रहा है यहाँ पर, कंडेंसेशन। यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है इवेपोरेशन। ठीक है, चलो मेल्टिंग की बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में, फ्रीजिंग की बात। चलो, तो अब हम बात कर रहे थे इवेपोरेशन में कैसे सरफेस एरिया जो है वो अफेक्ट करता है इवेपोरेशन। ठीक है, उसी को डिस्कस करते हैं। तो चलो देखो, अब हम बोल रहे हैं कि अलग अलग इवेपोरेशन की बात जब हम करते हैं, चलो जब हम इवेपोरेशन की बात करते हैं तो हमें ये तो पता है कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस है, ये प्रोसेस है क्या, इवेपोरेशन में होता क्या है, इवेपोरेशन में बच्चों लिक्विड चेंज हो जाता है, लिक्विड से गैसेज स्टेट में यहाँ पे चेंज को क्या बोलते हैं, सिंपल इवेपोरेशन। ठीक है, चलो, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ और चीज देखनी है। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर, कि हमने क्या किया है, एक वाटर बॉटल की जो कैप है, चलो तो कैप को ना छोड़ करके मान लो हमने दो कंटेनर यहाँ पर लिए हैं। एक कंटेनर ऐसा है, एक कंटेनर ऐसा है और एक कंटेनर ऐसा है। ठीक, कंटेनर ए और कंटेनर बी को बोल देंगे कंटेनर ए, ये हमारे पास है कंटेनर। अब ये जो दोनों कंटेनर है, इनमें हमने क्या किया है,
इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फिल किया है, दोनों में हमने कितना कितना किया है, 50 ml वाटर, 50 ml, और इसमें भी क्या है, 50 ml वाटर। दोनों में क्या है, 50 ml वाटर। दोनों में क्या है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, ऐसा नहीं किसी में ज्यादा है किसी में कम है, नहीं, 50 ml दोनों में है। अब जब इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी, जब क्या होगी, इवेपोरेशन की प्रोसेस, जब इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी तो आपको क्या लगता है कि वाटर पहले किस कंटेनर से इवेपोरेट होगा, ठीक है, ए से या बी से, या दोनों में से, दोनों में सेम टाइम पे वाटर इवेपोरेट होगा, तो आपको क्या लगता है किससे पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, सोचिए इस बारे में। चलिए, तो सोच लिया होगा आपने। चलो, अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो ये हमारे पास एक कपड़े सुखाने का एक वायर है, और इसमें हमने क्या डाला है, हमारे पास दो शर्ट है, एक शर्ट को हमने ऐसे डाला है सुखाने के लिए, और एक शर्ट को ऐसे डाला है ना, एक शर्ट को हमने इस तरीके से, ये शर्ट है, ठीक है, इस शर्ट को हमने इस तरीके से इकट्ठे करके डाल दिया है एक साथ, ठीक है, यहाँ पर हमने शर्ट को फैला करके डाला है। तो आपको क्या लगता है कौन सी वाली शर्ट जो है वो जल्दी सूखेगी, सोचिए इस बारे में। क्या लगता है आपको कौन सी शर्ट जल्दी सूखेगी, या आपको क्या लगता है कि शर्ट ए है और शर्ट बी, देखो क्या होता है, टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवेपोरेशन में, ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी होगा, टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगा, ठीक है, ये फैक्टर तो खैर हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अगर हम ए और बी की बात करें तो कौन सा वाला जल्दी सूखेगा, कहाँ से वाटर जल्दी इवेपोरेट होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो ए वाले बीकर को, तो ए वाला जो बीकर है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया है। वहीं अगर हम बी वाले बीकर को देखें तो उसका सरफेस एरिया क्या है, बहुत छोटा है, हालांकि दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है, लेकिन सरफेस एरिया बी का क्या है, छोटा है। तो जब इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन क्या होगा, इवेपोरेशन जब होगा तो एक टाइम पर यहाँ पर इतने सारे पार्टिकल एक बार में इवेपोरेट होंगे, जबकि यहाँ पर केवल इतने ही पार्टिकल एक बार में इवेपोरेट होंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ पर इतने पार्टिकल दूसरी बार में इवेपोरेट होंगे, जबकि यहाँ पर केवल इतने ही पार्टिकल दूसरी बार में इवेपोरेट होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, धीरे धीरे करके जब इवेपोरेशन हो रहा होगा तो एक बार में जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसके ज्यादा पार्टिकल, पानी के ज्यादा पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं, और जिसका सरफेस एरिया कम है उसके कम पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं। तो इस वजह से इवेपोरेशन का रेट जो है ए में ज्यादा होगा, ए जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा बी के कंपैरिजन में, बी को बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो, वहीं अगर हम ए बी शर्ट की बात करें तो शर्ट को, ए को अगर हम देखें तो ए शर्ट को हमने बहुत अच्छे से फैला करके डाला हुआ है ना, तो एक टाइम पे जब सूर्य की किरण पड़ेगी, तो देखो ये मान लो हमारे पास सन है, धूप में डाले हुए हैं कपड़े, तो सन की जो लाइट पड़ेगी तो एक टाइम पर बहुत सारे एरिया पे ये लाइट पड़ेगी, है ना, तो एक टाइम पर बहुत सारे
वाटर के पार्टिकल जो है वो इवेपोरेट होंगे, ठीक है। वहीं अगर हम शॉर्ट बी की बात करें तो एक टाइम पर ये जो है केवल कम एरिया पे पड़ेगा, है ना, इसकी रेज जो है एक टाइम पर कम एरिया पे पड़ेगी, जिससे कि ज्यादा वाटर के पार्टिकल इवेपोरेट नहीं होंगे एक टाइम पर, ठीक है, क्लियर है। जिससे कि जो ए वाली शर्ट है वो जल्दी सूख जाएगी बी के कंपैरिजन में। जब भी हम छत पर कपड़े भी डालते हैं तो उनको इकट्ठा करके नहीं डालते हैं, क्या डालते हैं, फैला करके डालते हैं, पूरा फैला करके डालते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि इवेपोरेशन का रेट बढ़ सके, इवेपोरेशन जल्दी जल्दी हो सके। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि इवेपोरेशन जो है सरफेस एरिया पर डिपेंड करते हैं। सरफेस एरिया यानी कि जिसका एरिया ज्यादा है ना, जैसे हम ए और बी की बात करें तो ए का एरिया ज्यादा है, बी का एरिया कम है, हालांकि दोनों में बराबर पानी है, लेकिन ए सरफेस एरिया पर ये डिपेंड करता है। तो कई सारे फैक्टर हैं ऐसे इवेपोरेशन के, जैसे कि पहला फैक्टर तो हमने देख लिया सरफेस एरिया है, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अब ये जो ए वाली शर्ट है और बी वाली शर्ट है, दोनों शर्ट को एक को हम धूप में रख लें और एक को हम कोल्ड डार्क प्लेस में रख दें, ठीक है, तो कौन सी शर्ट जल्दी सूखेगी, जो ऊपर धूप में रखी गई होगी वो जल्दी सूखेगी, है ना, और जो धूप में नहीं रखी गई होगी वो जल्दी नहीं सूखेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है इवेपोरेशन पर। इसके अलावा विंड का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर विंड है ना, धूप के साथ साथ विंड भी है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, और विंड नहीं है तो कपड़े थोड़ा देर में सूखते। तो विंड भी क्या करती है, इवेपोरेशन में हेल्प करती है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि वाटर कंटेंट ज्यादा है एयर में, ठीक है। अगर वाटर कंटेंट पहले से ही ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट स्लो हो जाएगा, इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा। क्लियर है, क्लियर है, चलिए तो इसे आप एक बार देख लीजिए। चलिए तो इवेपोरेशन के रेट के बारे में तो काफी चीजें आप समझ गए। अब सेम वही आता है कि वाटर की जो कैप है उसमें पानी रखा गया है और उतना ही पानी एक प्लेट में रखा गया है, तो कौन सा पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, तो प्लेट वाला पानी जल्दी इवेपोरेट होगा। क्यों होगा ऐसा, ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि कैप जो है उसका सरफेस एरिया कम है ना, कम जगह है, जबकि जो प्लेट है उसके पास तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है, तो एक टाइम पर ज्यादा पानी इवेपोरेट होगा। इस वजह से प्लेट वाला जो वाटर है उसका पानी जो है जल्दी इवेपोरेट होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स कुछ डिस्कस भी कर रहे हैं, व्हाट कंडीशन डिड वी कीप द सेम, कि हमें कौन सी कंडीशन सेम रखनी पड़ेगी। चलिए तो एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर की बात करें अगर हम, तो जो बॉटल कैप है उसमें कम एरिया है और प्लेट में क्या है, ज्यादा एरिया है। तो जो वाटर की बॉटल कैप में जो वाटर रखा गया है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा, प्लेट वाला जल्दी इवेपोरेट होगा, और ये क्या होगा, थोड़ा यहाँ पर टाइम लगेगा। क्लियर है, चलो समझ में आ गया ना क्या फर्क पड़ता है इससे, एरिया का फर्क पड़ता है। जिसमें एरिया ज्यादा है वो जल्दी इवेपोरेट होगा, उसका इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा, और जहां पर एरिया कम है उसके इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। सिंपल है, चलिए अदर कंडीशन अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवेपोरेट, कुछ और अदर कंडीशंस की बात करेंगे। डिजाइन एन एक्टिविटी सिमिलर टू एक्टिविटी 8.7 टू फाइंड आउट व्हाट आर द अदर कंडीशन कैन अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल इवेपोरेट। तो एक और कंडीशन जो कि हमने अभी देखी, जो कि है टेम्परेचर वाली कंडीशन, कि अगर हमने कोई कपड़ा लिया है ना, या मान लो हमने दो प्लेट ली है, इस बार हमने दो प्लेट ले ली है, दोनों प्लेट में हमने एक एक ढक्कन पानी डाल दिया है। अब हमने क्या किया, उस ढक्कन में जो उस ढक्कन से जो पानी दोनों प्लेट में डाला, एक प्लेट को हमने धूप में रख दिया और एक प्लेट को हमने घर के अंदर रख दिया, तो कौन सी प्लेट जल्दी सूखेगी, मतलब कौन सी प्लेट का पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, जिस प्लेट को हमने धूप में रखा है उसका पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, और जिस प्लेट को हमने घर के अंदर रखा है बिना धूप वाली जगह में, वहां पर जो है उसका पानी जो है देर में इवेपोरेट होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो सनलाइट है या टेम्परेचर हम बोल सकते हैं, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, डायरेक्टली सन की रेज जो है वाटर में गिर रही है, ठीक है, और अंदर जो है सन की रेज डायरेक्टली नहीं गिर रही, तो ये भी क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवेपोरेशन में। तो बाहर वाली प्लेट पे इवेपोरेशन जल्दी होगा, जबकि अंदर वाली प्लेट पे इवेपोरेशन देर में होगा, ठीक है,
सिंपल है। चलिए, या आप कोई और कंडीशन भी रख सकते हो, जैसे आपका घर है, आपने 2 रूम में मॉपिंग की, यानी कि पोछा मारा पानी से, ठीक है। अब आपने 2 रूम में पोछा मारा, अब एक रूम में आपने फैन ऑन किया और एक रूम में आपने फैन ऑन नहीं किया। 2 कंडीशंस हो गई ना, एक में आपने फैन ऑन किया है, एक में आपने फैन ऑन नहीं किया। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जिस रूम में आपने फैन ऑन किया है, वहां पर जो पोछा मारा हुआ है, जो मॉपिंग की गई है, वो जल्दी सूख जाती है, और जहां पर फैन ऑन नहीं किया गया, वहां पर मॉपिंग जो है जल्दी नहीं सूखती, वहां पे टाइम लगता है, ठीक है। तो ये कौन सा फैक्टर हो, ये हुआ विंड वाला फैक्टर, यानी कि हवा चल रही है ना वहां पर, जहां पर फैन ऑन करेंगे तो हवा चल रही है तो जल्दी सूख जाएगा, और जहां पर फैन ऑन नहीं किया यानी कि हवा नहीं है तो सूखने का स्कोप क्या है, कम है, यानी कि सूखेगा तो है, ऐसा नहीं कि सूखेगा नहीं, सूखेगा है लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसे जल्दी सुखाने के लिए हम फैन ऑन करते हैं अपने घरों में, पोछे को जल्दी सुखाने के लिए, या कपड़े को जल्दी सुखाने के लिए भी हम धूप में डालते हैं, घर के अंदर नहीं सुखाते कपड़े, धूप में डालते हैं, इसीलिए डालते हैं धूप में क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, जिससे कि इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर एक्टिविटी के लिए कहा गया है कि आपको जो है अदर फैक्टर भी देख लेने हैं सेम एक्टिविटी से, है ना। जो एक्टिविटी मतलब इसी तरह की एक्टिविटी डिजाइन करनी है, तो हमने देख लिया कि 2 प्लेट को, एक को बाहर धूप में रख दो, एक को अंदर में रख दो, पोछा मार करके या पानी गिरा करके आप क्या कर सकते हैं, रूम में 2 अलग अलग रूम में जो है इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आप डाल दीजिए, तो आप देखेंगे जहां फैन चल रहा है वहां जल्दी सूख जाएगा पानी, और जहां पर फैन नहीं है वहां पर पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा। सिंपल, सूखने का मतलब यही है कि पानी इवेपोरेशन से मतलब है। चलो, कंडीशन आपको चेंज कर लेनी है, आपको ये लिख लेना है यहाँ पर, ये आपको खुद से करना है एक्टिविटी, हमने यहाँ पर आपको बता दी है कि आपको करना क्या है। तो एक और एक्टिविटी यहाँ पर है 8.8, तो इस एक्टिविटी को भी आप देख लीजिए। हमने 2 आइडेंटिकल कैप लेने हैं। अच्छा, ये अब इवेपोरेशन को हम इतनी अच्छे से जान चुके हैं कि जैसे हम एक्टिविटी रीड भी करेंगे तो आप इजीली इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। चलो, तो एक बार ट्राई करते हैं। हमने 2 आइडेंटिकल बॉटल्स की कैप ली हैं, उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाला है, एक कैप को हमने सनलाइट में रख दिया और एक को हमने सनलाइट से दूर शेड में रख दिया, है ना। अब हमें दोनों कैप को ऑब्जर्व करना है हर 15 मिनट के बाद, और रिकॉर्ड करना है कि कहां पर कितना इवेपोरेशन हुआ। तो देखो, इसी एक्टिविटी को हम विंडी और रेनी डे में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखो, इस तरीके से 2 वाटर की बॉटल कैप है। देखो, एक कैप को हमने यहाँ धूप में रखा हुआ है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, और एक कैप को हमने यहाँ शेड में रख दिया है ना, छांव में रख दिया है मतलब। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर डायरेक्ट सन की लाइट पड़ रही है इस वाले में, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से सन की लाइट डायरेक्ट यहाँ पर पड़ रही है, तो जिससे क्या होगा, ये वाला वाटर जल्दी इवेपोरेट होगा। जबकि जो ये वाला है, यहाँ पर सन की कोई लाइट नहीं पड़ रही, तो इसको इवेपोरेट होने में समय लगेगा। सिंपल है। चलो, तो कोई बहुत बड़ी चीज इवेपोरेशन नहीं है, बहुत एक अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इस एक्टिविटी को देख लेंगे, आप चाहें तो घर में इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, घर में परफॉर्म कर सकते हैं, स्कूल में भी आप कर सकते हैं। आप 2 बॉटल तो सभी बच्चे लाते हैं, आप 2 आइडेंटिकल कैप ले लीजिए जो एक जैसी हो, वाटर फिल कीजिए, और एक को क्लासरूम के अंदर रख दीजिए और एक को बाहर आप ग्राउंड में रख दीजिए, अपने प्ले ग्राउंड में। तो आप जो भी आप देखेंगे वो आप ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख दीजिएगा, रिकॉर्ड्स में लिख दीजिएगा। क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे कंक्लूजन आपको बताना है। वाटर इवेपोरेट फास्टर फ्रॉम कैप कैप्टन सनलाइट कंपेयर टू द कैप कैप्टन शेड। तो सनलाइट में रखी गई वाली जो कैप है वो जल्दी वाटर इवेपोरेट करेगी, जबकि जो शेड में है वो नहीं करेगी। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट सनी डे। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है कि क्लोथ्स जो है एक हॉट सनी डे में जल्दी सूख जाते हैं। जैसे आप देखोगे गर्मियों में जिस दिन धूप रहती है तो कपड़े आप सुबह डालते हो, दिन से पहले ही कपड़े सूख जाते हैं, जबकि सर्दियों में आपको पूरा दिन भर रखना पड़ता है कपड़ों को धूप पे, वो नहीं सूखते, है ना। सूखते हैं लेकिन टाइम लगाते हैं। तो डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर और स्लोअर ऑन अ विंडी डे? हाँ बिल्कुल, विंडी डे में जो है कपड़े फास्टर ड्राई होते हैं, ठीक है। इट्स वंस अगेन अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। तो विंडी डे में कपड़े जो है ज्यादा जल्दी सूखते हैं। विद द इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ एयर वाटर इवेपोरेट फास्टर। जैसे एयर मूव करती है तो वाटर जो है वो फास्टर इवेपोरेट करता है, ठीक है।
चलो, तो टेम्परेचर और विंड जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस में। ये क्लियर हो गया है? आप एक बार इसे देख करके नोट कर लीजिए, एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज हमने बात की इवेपोरेशन के बारे में कि कैसे अलग अलग जो फैक्टर है वो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने बात की सनलाइट की, तो सनलाइट अगर है तो इवेपोरेशन जल्दी होता है, यानी कि सिंपली मतलब है इसका टेम्परेचर से। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ता है। और अगर हम बात करें विंडी डे की, है ना, विंड अगर है तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या होता है, हाई होता है, यानी कि इवेपोरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर विंड नहीं है या टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। यानी कि इवेपोरेशन का जो रेट है वो अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि सनलाइट है, सरफेस एरिया है, या टेम्परेचर है, या हम कहें विंड है। तो इन सारी चीजों पर ये डिपेंड करता है। ठीक, तो चलिए बच्चों, बाकी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।